तो अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल पर 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है और राम दरबार से राम राज्य की गारंटी देने वाले 6 देवताओं की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी और मंदिर प्रांगण में बनाए गए 7 मंडपों में राम राज्य के गवाह के तौर पर स्थापित 7 अन्य मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी और अब इसमें सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। अयोध्या नगरी एक बार फिर दिव्यता और रहस्य के रंग में रंगी हुई नजर आ रही, क्योंकि राम मंदिर के प्रथम तल पर आज से शुरू हो चुका है एक बड़ा अनुष्ठान, अयोध्या के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय अनुष्ठान। और इसके केंद्र में है राम मंदिर के 14 देवालय, जहां संकल्प लेकर बैठे हुए हैं 101 वेद पाठी ब्राह्मण, जो लगातार जप कर रहे हैं देव आवाहन के 1975 वैदिक मंत्र, और हर मंत्र की पूर्णता के साथ अग्नि में लगातार आहुतियां डाली जा रही। सनातन की मान्यता है कि इससे आत्मिक ऊर्जा के संचार का वातावरण तैयार होता है और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा से पहले होने वाला ये शुरुआती विधान है। और सवाल यह है कि क्या मूर्ति में सचमुच प्राण उतर आता है? क्या सचमुच देव शक्तियां आ जाती हैं? सनातन के युगों पुराने नियम का पालन करके राम मंदिर के राम दरबार में कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी या प्राण ऊर्जा का संचार कैसे किया जाएगा, जरा देश के मूड मीटर में आज इसी रहस्य से पर्दा खोलने की कोशिश करूंगा मैं। और आस्था और विश्वास से चमत्कार घट सकता है, इसका एहसास हम में से बहुत सारे लोगों को है, लेकिन इसके पीछे सनातन के नियम कैसे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, आज वो समझने की बारी। तो 5 जून की सुबह 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी और अभिजीत मुहूर्त का यह 15 मिनट सबसे खास है। लेकिन उससे पहले के जो 48 घंटों में 35 से ज्यादा धार्मिक विधि विधान होने हैं, उसकी भी अपनी अहमियत है, उसकी भी अपनी मान्यता है। सनातन धर्म के मुताबिक ये वो विधि विधान हैं जो वैदिक मंत्रों के जरिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं, उन्हें किसी खास संकल्प के लिए एकजुट करते हैं और फिर संकल्प पूरा होने तक विघ्न बाधाओं को रोकते हैं। राम मंदिर के प्रथम तल पर वही विधान आज से शुरू हो चुका है। इनमें से कुछ विधि विधान तो हिंदू परिवार में पर्व त्योहार के मौके पर रस्म की तरह निभाए जाते हैं और उसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन उसके पीछे की जो सनातनी नियम है आमतौर पर लोग उसके बारे में नहीं जानते। और उन्हीं में से एक नियम है स्वास्तिक बनाने की परंपरा। आपको ये बहुत साधारण सी बात लग रही होगी, लेकिन ये स्वास्तिक बनाने की परंपरा और इसके पीछे की मान्यता के बारे में आप जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये अपने आप में कितना पवित्र कार्य है। राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान की शुरुआत में भी स्वास्तिक बनाया गया है। इसे आमतौर पर शुभ मंगल का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, लेकिन असल में स्वास्तिक बनाने के जो पीछे सनातन का जो रहस्य है वो बहुत ही गहरा है और जिसकी जानकारी आमतौर पर लोगों को नहीं होती। आज वो रहस्य भी जान लीजिए। स्वास्तिक दरअसल सनातन का वो खास चिन्ह है जो एक साथ उन 10 दिशाओं को कनेक्ट करता है, जो ब्रह्मांड और धरती के बीच एक खास समीकरण बनाती है। जिस तरह से आप किसी नक्शे में 4 दिशाएं देखते हैं और फिर उसे समझते हैं, उसी तरीके से सनातन के जानकार स्वास्तिक के जरिए 4 नहीं बल्कि 10 दिशाओं से खुद को जोड़ते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा को धरती पर आकर्षित करते हैं और इसे बनाने के साथ ही खास तरह के मंत्रों को लगातार उनका पाठ किया जाता है, जैसे कि अभी राम मंदिर में किया जा रहा है। अगर सीधे सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो स्वास्तिक को आप सनातन का जीपीएस या कंपास मान सकते हैं, जिसे हम अपने घरों के बाहर या पूजा के दौरान बनाकर शुभ मंगल को अपने जीवन में बुलाते हैं, उसे आमंत्रित करते हैं। इसे हम एक रस्म की तरह लेते हैं, जबकि इससे वैदिक मंत्र पाठ की एक खास प्रक्रिया जुड़ी हुई है। आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हुआ तो 1975 वैदिक मंत्रों से के उसी विधान का पालन करके राम मंदिर के प्रथम तल पर स्वास्तिक की स्थापना की गई और जिसकी पूजा एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा तक लगातार चलती रहेगी। रामचरितमानस की एक चौपाई आपने सुनी होगी, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह सनातन का वो फंडा है जो बताता है कि ब्रह्मांड में धरती की उत्पत्ति में
जीवों की रचना कैसे हुई, कैसे उनका शरीर बना। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों जिसमें कि अग्नि, जल, भूमि, वायु और आकाश से बनता है और तब जाकर उसमें प्राण का संचार हो पाता है। आज मॉडर्न साइंस के दौर में भी यह बात साबित हो चुकी है कि मां के गर्भ में बच्चे का शरीर आकार लेने लगता है तो उसमें धड़कन 5वें और 6ठे हफ्ते में शुरू होती है और इसी धड़कन के शुरू होने का मतलब शरीर में प्राण का आना एक तरीके से उसकी शुरुआत मानी जाती है। स्वास्तिक का कनेक्शन उन 5 तत्वों के साथ साथ उसमें प्राण फूंकने की प्रक्रिया से भी जुड़ता है। और जरा इस मान्यता को समझिए कि मान्यता क्या है। तो सनातन के धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश जीवन का निर्माण करने वाले ये 5 तत्वों को भी स्वास्तिक बांध कर रखता है, जिससे देह में प्राण ऊर्जा स्थिर रहती है। और जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं अभी ग्राफिक्स, उसको जरा गौर से देखिए और उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि स्वास्तिक में इन 5 तत्वों का स्थान कहां कहां होता है। सनातन धर्म और उसका आरोग्य विज्ञान भी ये कहता है कि ये 5 तत्व संतुलित रहते हैं, तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। तो पूजा और अनुष्ठान से लेकर शादी विवाह या कोई भी मंगल आयोजन हो, इसी मान्यता के साथ उसमें स्वास्तिक बनाया जाता है। और इसीलिए मंगल कार्य के बाद जो पुरोहित स्वास्तिक के सामने खास मंत्रों का स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वास्तिक की शक्तियों के जरिए हमारे शरीर के निरोग रहने की कामना करते हैं। देवता की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनकी मूर्ति में जीवन के 5 तत्वों को सहेजा जाता है और इसीलिए मूर्ति को भूमि अधिवास, जल अधिवास समेत 5 तरह के अधिवास करवाए जाते हैं और मूर्ति में प्राण ऊर्जा के संचार के लिए खास तरह के मंत्रों का पाठ किया जाता है। लेकिन मूर्ति में प्राण आए तो कैसे, इसकी जिम्मेदारी कौन ले, सनातन की कौन सी शक्ति ये तय करेगी, इसका रहस्य भी स्वास्तिक में छिपा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक स्वास्तिक में सनातन की 16 मातृशक्तियां विराजती और मान्यता यह है कि मातृशक्तियां हमारे शरीर में प्राण का संचार करती। मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो इन्हीं 16 मातृकाओं का आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और वो मातृशक्तियां, जरा इसका देखिए कि कौन कौन से नाम हैं। पहली मातृशक्ति है भगवती गौरी, जो स्वस्तिक में अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान है। इसके बाद पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विद्या, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर, लोकमातर, धृति, पुष्टि, तुष्टि और आत्मन। ये 16 मातृशक्तियां हैं जो कि आप इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस स्वास्तिक में उनका कहां कहां स्थान सुनिश्चित किया गया है। तो सनातन के धर्म ग्रंथों के मुताबिक आत्मन देवी शरीर और आत्मा से जुड़ती है और उसके साथ कुल देवता होते हैं और इस तरीके से ये मातृशक्तियां देवताओं में जो प्राण का संचार करती। तो राम दरबार समेत उन सभी मूर्तियों में जिनमें 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें प्राण ऊर्जा के लिए इन सारी मातृ जो शक्तियां हैं, ये मातृकाएं हैं, इनका आवाहन किया जा रहा है और इसके आवाहन के लिए स्वास्तिक का पूजन किया गया है।